नमस्कार, न्यूज़ टुडे इंडिया में आप लोगों का स्वागत है। फिर से एक बार चौगरिया गांव से सीधी तस्वीरें आप लोगों के सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं। देख पा रहे हैं यहाँ पर डॉक्टर सादिकुल इस्लाम इस वक्त जो है उस परिवार के पास खड़ा होने के लिए इस वक्त फिर से एक बार आए हैं। सीधी तस्वीरें देख पा रहे हैं आप लोग न्यूज़ टुडे के पर्दे पर। पूरी टीम के साथ इस वक्त जो है चौगरिया के उस गांव में फिर से एक बार पीड़ित परिवार के पास तथा उनके साथ इस वक्त देख पा रहे हैं हाजी मुजफ्फर हुसैन, जो कि 8 नंबर वार्ड के इस्लामपुर पौरसभा के काउंसिलर हैं। वह भी इस वक्त उपस्थित हुए हैं तथा पीड़ित परिवार से मिलने के लिए फिर से एक बार कह सकते हैं कि तृणमूल नेतृत्व डॉक्टर सादिकुल इस्लाम तथा काउंसिलर इस्लामपुर पौरसभा के 8 नंबर वार्ड के हाजी मुजफ्फर हुसैन साहब इस वक्त उपस्थित हुए हैं चौगरिया के उस गांव में तथा इस वक्त परिवार के लोग के साथ साथ इस गांव के जो आम जनता साधारण व्यक्ति हैं, इस गांव के जो रहने वाले हैं, उनसे मिल रहे हैं। सीधी तस्वीरें देख पा रहे हैं आप लोग न्यूज़ टुडे के पर्दे पर। सीधी तस्वीरें देख पा रहे हैं डॉक्टर सादिकुल इस्लाम इस्लामपुर पौरसभा के 8 नंबर वार्ड के काउंसिलर हाजी मुजफ्फर हुसैन साहब इस वक्त जो है उस पीड़ित परिवार के घर फिर से एक बार आप पहुंचे। आपको बताने की कोशिश करेंगे, विभिन्न राजनीतिक दल के प्रतिनिधि एक के बाद एक उस परिवार के पास खड़ा होने की कोशिश कर रहे हैं। इतनी दर्दनाक एक घटना घटी है उस छोटे से बच्चे के साथ। उसी के लिए जो है एक तरह से कह सकते हैं कि समाज के हर स्तर के लोग धरा पड़ेगा, खुद ही धैर्य धरुआ हो यार। बहुत बात बोल रहे, मैन कल्पित धरा पड़ेगा और उपाय नहीं। आप अल्लाह के दुआ कर अल्लाह बच्चारा जो जिंदा रहो यार। अल्लाह के हमरा दुआ करছি बच्चारा जो जिंदा रहो। अब तो बकवाई होवे कि वहां को लुकाय रखिए या को भगाई दिए की अवस्था छे वहां विषय तो बकवाई होवे। आज बको कल बको ওরা প্রমাণ হয়ে যায় যে তোমাকে যে ফোন করে ওরা মেটামেটি করবা চাচ্ছি। আজ পুলিশে ওরা ডেইলি পেপারত লিখেছে, এই যে রিপোর্টাররা আছে এরা ডেইলি তোমার খবরটা পড়েছে। আমি তো সাপোর্ট করছি না। হ্যাঁ, ডেইলি এরা খবর করেছে, ডেইলি নিউজ হচ্ছে। হ্যাঁ, अब तो বলবই হবে, আজ বলো কাল বলো, চালাকি বেশি দিন আর চলবে না। खाली को जिंदा चना ना वहाँ जेखन काम कर गया तो हम तो माफी लायक है नीचे अल्लाह ने माफ करे। वहाँ लोगों घर खावर होला कि बच्चा की बच्चा को पढ़ावे बाहर तने बच्चा तीन ले गए लो। आज अगर तोर बेटा होलता तोर बेटा होला कि तुम पाँव उल्टा दे शॉट दिलो थे ना, ये तो कोई इंसानियत नहीं हो। एक तो छक के काम कर ले कितने दाम ज्यादा से ज्यादा अवकाश से वाला 1 लाख टका 1 लाख टका कोड़े दिन की मैं 1 लाख टका काम करे लूँ तो तोर बेटा जवा दूँ। तोर बेटा मोरे ढेरों 1 लाख टका काम करे लूँ तो मैं जवा दूँ। लेकिन ती छक शॉट मारबो और ये तो लेबर नहीं वो तो परवे नहीं कोई हो যেন বাচ্চারা জিন্দা রাখে। আমরা যাই भी শুনছে দল মত নির্বিশেষে হিন্দু মুসলিম খ্রিস্টান সবাই দোয়া করছে যেন আল্লাহ বাচ্চারা জিন্দা রাখে। মাহফিল লাইক নাই আর ঠিক না এরকম করে শুরু হচ্ছে। এখন কিছু বিছাই দিয়ে ভিতর हो मत डेली देखा जो फेसबुक तो मैं डेली की किसी में प्लास्टिक का नष्ट करो छी। हां दिन रात देखा जो तुम्हें प्लास्टिक का এখন কিছু বিছাই দিয়ে জানডা বাজার বে তব না নামাজ পড়বো, তব না আল্লাহ কবো, তব না আল্লাহকে দোয়া মাঙ্গবো। আর দিন রাত এরকম আর ইনসাফ পাবো তি
तीरा निश्चित रहो हर पार्टी दल हर नेता सब चाचा कि तो इंसाफ मिलो और इंशाल्लाह अल्लाह तो इंसाफ मिला भी इंसाफ पाबो थी मैन कल्पित धरा पड़े गया और इकाड़ा कह दिया कि मारियो हाँ एरकम शर्ट दियो तुम्हार साथ फोन गप करिया टाकार कथा बोलिया घटला प्रमाण हो गया आप खाली एक प्रमाण बाकी छड़ा कर दिए बर्बाद हওয়ার পর इंसाफ हो আমরাও চাই कि गवर्नमेंट से तो একটা कोई सहायता मिले और मजबूरी तो नहीं तो चला पटवा आलादा जाए भी अच्छा যেটা গপ করে ফটো উঠাই চলে আসে ফটো উঠাই নিলে কাম হয়ে গেছে लेकिन कोई तो एरा निश्चय है कि एरा परिवार दी मजबूरी तने स्वर्ग पठाले आज यहाँ पहला मजबूरी है कि बच्चा मिलना दूसरा मजबूरी है यहाँ कोई आर्थिक मदद मिलना यहाँ जरूरी है এটা তো আজ প্রায় 13-14 দিন হয়ে গেল অত্যন্ত মর্মান্তিক ঘটনা এই যে শাহজাহান চাইনিজ ব্রাদার্স এই বাচ্চাটার সঙ্গে যে অত্যাচার করেছে এটা অমানবিক এটা মেনে নেওয়া যায় না আজকে যদি এর বাড়িতে খাবার থাকতো তাহলে কোনো মা বাবাই এত ছোট বাচ্চাকে কাজে পাঠায় না যে কাজে পাঠিয়েছে কিছু টাকা হলে ঘর বাড়ি ঠিক করবে নিজে একটা গরু কিনবে হ্যাঁ পরিবারটাতে 2 টাকা কামাই হবে এই উদ্দেশ্যে বাচ্চাটা তো চুরি করেই নাই ধরে নিলাম শাহজাহানের কথা মতো চুরি করেছে কত দাম হতে পারে একটা মোবাইলের ম্যাক্সিমাম 1 লাখ টাকা 1 লাখ টাকার জন্য বাচ্চাকে শক দিবে পা উল্টা করে পিটাবে এটা কোথাকার নিয়ম সে তার মা বাবাকে ফোন করে বলতে পারতো যে তোমার ছেলে আমার 1 লাখ টাকার মোবাইল চুরি করেছে আমি ওকে 5 বছর খাটাবো আমার লাখ টাকা আদায় হবে তারপরে তোমার বাচ্চাকে আমি ছাড়বো সেটা না করে এখনো পুলিশ আপ্রাণ চেষ্টা করছে আমরাও দোয়া করছি যে বাচ্চাটা যেন বেঁচে থাকে বাচ্চাটা কোথায় কিভাবে আছে সে ফ্যাক্টরির মালিকই বলতে পারবে কোথাও মেরে ফেলে দিয়েছে না কোথাও লুকিয়ে রেখেছে নাকি বাচ্চারা খুব মানে খারাপ অবস্থায় রয়েছে বলে লুকিয়ে রাখছে এটাও হতে পারে এখন পুলিশ চেষ্টা করছে ওদের মুখ থেকে বের করবার বোম্বে থেকে তারা অ্যারেস্ট করেছে আপনাদের মাধ্যমে আমরা জানতে পারছি দিনরাত আপনারাও নিউজ করছেন খাচ্ছেন যাতে মানে আসল রহস্যটা বেরিয়ে আসে যে বাচ্চাটা আজও বেঁচে আছে না কোথাও লুকিয়ে রাখছে না কোথাও নার্সিংহোমে ভর্তি রয়েছে কি অবস্থায় আছে এখন পুলিশও চেষ্টা করছে আমরাও পুলিশকে চাপ দিচ্ছি হ্যাঁ মন্ত্রীর সঙ্গে এবং অন্যান্য নেতাদের সঙ্গে তৃণমূলের কথা হয়েছে এই পরিবারটা যাতে কিছুটা সহায়তা দেওয়া হোক যাতে এই পরিবারের ঘর বাড়ি তৈরি করে একটা গরু ছাগল কিনে যাতে সংসারটা সুন্দর সুস্থভাবে চলে এই আপনাদের চ্যানেলের মাধ্যমে আমরা মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আমাদের দিদির কাছে আবেদন করছি যে পরিবারটাকে কিছু সহায়তা করা হোক আর্থিক সহায়তা যাতে এই পরিবারের বাচ্চাদের আর বাইরে কাজ করতে যেতে না হয় এই আবেদন রাখছি দিদির কাছে दादा की बोलबेन देखिए ऐसे विषय में बोलने के लिए तो आदमी को कलीजा चाहिए जैसा हम लोगों ने वीडियो में देखा जिस तरह एक गैर इंसानी सलूक जिसको किया है अमानवीय सलूक जो किया है बच्चे के साथ उसको उल्टा करके लटका करके मारना इलेक्ट्रिक शॉक देना तो जब भी और जो भी इंसानियत के नाते वो वीडियो देखा है तो उसका कलीजा कांप उठा है हम लोगों ने भी देखा देखने के बाद पुलिस प्रशासन गवर्नमेंट के जितने भी लीडर्स हैं चाहे हमीदुर रहमान साहब हो डिस्ट्रिक्ट चेयरपर्सन डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट कन्हैयालाल साहब हो हमारे जो राज्य के मंत्री गुलाम रब्बानी साहब हो करीम साहब हो ये तमाम लोग एक्टिवली कि वो बच्चा कहाँ चला गया ज़मीन खा गई आसमान निकल गया कहाँ चला गया वो बच्चा तो वो हमारा दावी है कि उस बच्चे को निकालने के लिए पुलिस जो कुछ कर सके जो रिसोर्सेज अप्लाई कर सके वो करे हमारा ये जो भी आर्थिक सहयोगिता और सपोर्ट हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी तो हम करेंगे ठीक
क्या क्या चीज़ लेकर आज हेल्प किए हैं क्या? देखिए अभी तो हम लोग इनकलाब फाउंडेशन के बैनर तले सारे सदस्य आए हैं। हम लोग थोड़ा बहुत राशन वगैरह का, प्लास्टिक, साड़ी वगैरह ये भी हम वादा करते हैं कि जो बार बार आप लोगों के मीडिया के माध्यम से जाना गया है कि शायद इन पर कर्जा था 32,000 का, तो उन पर जो कर्जा था उस कर्जा की वजह से ये इतनी बड़ी मुसीबत में फंसी है। तो हम आप लोगों के सामने, मीडिया के सामने ये वादा करते हैं कि उस कर्ज की अदायगी के लिए भी मेरा इनकलाब फाउंडेशन सपोर्ट करेगा ताकि उनका वो कर्जा अदा हो जाए। और साथ ही साथ हम जो है ये अनाउंस करते हैं कि इलाके के तमाम माँ बाप, पेरेंट्स, गार्जियन ये किसी के बहकावे में आके अपने मासूम बच्चे को, अपने छोटे बच्चों को, जो नाबालिग बच्चे होते हैं, उनको स्कूल भेजने का काम करे, मदरसा भेजने का काम करे, शिक्षा संस्थान भेजने का काम करे। इस तरह किसी गैर इंसानी सुलूक करने वाले जालिमों के साथ ना भेजे, क्योंकि ये देखा गया है कि इलाके में बहुत सारे मजदूर तबका में भी एजेंट है जो माँ बाप को, गरीब माँ बाप को बहला फुसला करके, लालच दे करके बम्बई, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब ले जाते हैं और वहाँ 10,000, 15,000 की नौकरी कराते हैं। उसको, उसकी या उसकी फैमिली को 2-4 हज़ार रुपया बराए नाम दिया जाता है। बाकी वो अपना कमीशन के रूप में अपनी बिल्डिंगें बनाने का काम करता है, अपने आप को अमीर बनाने का काम करता है। तो मैं आप लोगों की कैमरे के माध्यम से पूरे इलाके के लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि आप ऐसे दलाल से, ऐसे बज़ात लोगों से अवेयर रहे, जागरूक रहे। बल्कि बच्चे का जो पढ़ने का वक्त है, आप मजदूरी करें, आप रात दिन मेहनत करें, आप एक वक्त खाएं, एक वक्त भूखे रहें, लेकिन अपने बच्चों को तालीम दें, अपने बच्चों को शिक्षा दें, अपने बच्चों को स्कूल भेजें। मासूम एज में, स्कूल की एज में बच्चे को इस तरह परदेश या दूसरे देशों में ना भेजा जाए, क्योंकि इसके साथ साथ ये भी मालूम है कि देश के भी हालात अच्छा नहीं है, क्योंकि कुछ राजनीतिक दल, कुछ राजनीतिक लीडर कि उस्काने की वजह से, हिंदू मुस्लिम करने की वजह से भी बहुत सारे बच्चों की जान जाती है, जो मॉब लिंचिंग के रूप में जय श्री राम बोल करके जो है बच्चों को नोचा जाता है और ट्रेन में, बस में, रास्ते में, सफर में बच्चों को मार दिया जाता है। तो जब देश के हालात इस तरह गंभीर हैं तो हमारे गार्जियन और पेरेंट्स को समझना चाहिए कि बच्चा आपका पढ़ लिख ले, बालिग हो जाए, अकील हो जाए, समझदार हो जाए, तंदुरुस्त हो जाए, होश संभाल ले, उसके बाद अपने बच्चों को आप कमाने के लिए, नौकरी करने के लिए बाहर भेजें। इस्लामपुर म्यूनसिपालिटी के जो काउंसिलर हाजी मुजफ्फर साहब ने बोला है, अभी जो बहुत सारा आदमी आता है, फोटो खींच के चल जाता है राज्य के मुख्यमंत्री के पास, कुछ डिमांड किया आर्थिक सहयोगिता लिए, विषय में क्या बोलेंगे? हाँ, वो तो मैंने बोला कि हम लोग से जो हो सका हमने किया। थोड़ा बहुत राशन वगैरह, तिरपाल, प्लास्टिक और साड़ी वगैरह इनकलाब फाउंडेशन की तरफ से अभी ऑन स्पॉट हमने सपोर्ट किया। कुछ कैश के रूप में हमने दे दिया इनकलाब फाउंडेशन की तरफ से। उसके साथ साथ हाजी मुजफ्फर साहब ने जो डिमांड उठाया है, ये जेन्युइन डिमांड है। वो खुद उसी पार्टी के काउंसलर हैं, मैं भी उसी पार्टी के कार्यकर्ता हूँ। हाँ, मैं भी यही कहता हूँ कि हमारी जो मानविक मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी, इसी वजह से दुनिया में पहचानी जाती है कि वो इस तरह के परिवार, इस तरह के घटना या इस तरह के लोगों के साथ वो खड़ी होती है। जब भी इस तरह का कोई दुर्घटना होता है, कोई परिवार अफेक्टेड होता है, उस परिवार के साथ खड़ी होती है। तो हम यही समझेंगे और डिमांड करेंगे, उम्मीद करेंगे ममता बनर्जी सीएम से, हमारे जो मुख्यमंत्री है, कि आप चूंकि ये सारे कामों की वजह से गरीबों के मसीहा के रूप में आप जानी जाती हैं, तो आप बड़ा दिल दिखा करके, हमारे इस छगड़िया के इस्लामपुर ब्लॉक के अंतर्गत आता है ये परिवार, इस परिवार का आर्थिक भी जो सहयोगिता या सपोर्ट करना है, आप जो है डीएम और वीडियो एसडीओ के थ्रू जो है आप गवर्नमेंट का जो सपोर्ट है वो कराएं। और ये भी डिमांड करेंगे कि आप अपने पुलिस डिपार्टमेंट को एक्टिव करें, ताकि वो पुलिस डिपार्टमेंट उस बच्चे को खोज के बाहर निकाले। और जो बच्चा बड़ा वाला तो घर आ गया ना, हाँ वो उधर है, लेकिन वो मिला है, दोनों बच्चा पर वो हुआ था। तो दूसरा वाला बच्चा को किसी डिपार्टमेंट में छोटा मोटा कोई भी एक नौकरी दे दे, ताकि ये परिवार को वो बोझ अपना कंधा में उठा करके पार कर सके। थैंक यू। बिल्कुल सही सीधी तस्वीरें देख पा रहे हैं कि परिवार के पास इस इलाके के लोग, जनप्रतिनिधि, आम जनता, साधारण व्यक्ति जो है हर तरह से खड़ा होने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इस तरह की एक दर्दनाक घटना, एक छोटे से 14 वर्षीय बच्चा के साथ जो दुष्कर्म किया गया, जो निर्मम एक तरह से कह सकते हैं घटना घटी, उसको लेकर इस इलाके के लोग जो हैं काफ़ी चिंतित हैं। क्योंकि आपको बताने की कोशिश करेंगे,
आपको बताने की कोशिश करेंगे। जिस दिन से यह घटना घटी उसके बाद से ही जो है इस इलाके के लोग, आम जनता, साधारण व्यक्ति, प्रशासनिक लोग, जनप्रतिनिधि, विभिन्न राजनीतिक दल के हर कोई जो है आ रहे हैं, परिवार के पास खड़ा होने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक जो है उस छोटे से बच्चे का कोई पता नहीं चल रहा है। जिस दिन से वह छोटा सा बच्चा गुम हुआ है उसके बाद से ही जो है परिवार के लोग जो है एक तरह से गुहार लगा रहे हैं, एक तरह से आशा बनाए हुए हैं कि आखिर उसका बच्चा आज हो कल हो मिलेगा। पुलिस प्रशासन जहां एक और पूरी तत्परता से काम कर रही है, लेकिन उनको सफलता नहीं मिल रही है। मूल अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, उसके साथ और 4 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है, पूछताछ की जा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है पुलिस को अभी तक किसी तरह की कोई कामयाबी नहीं मिल रही है, जिससे इस इलाके के लोग काफी चिंतित हैं। आखिर वह बच्चा गया कहां, क्या सीसीटीवी फुटेज में भी उसकी कोई तस्वीरें आई हैं कि नहीं, इन सब विषयों को लेकर पुलिस प्रशासन जहां पर कोलकाता के महेश तला के जो रविंद्रनगर थाना है वहां पर एक के बाद एक जो है विजिट कर रहे हैं, लगातार जो है इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, पूछताछ कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है अभी तक कोई सुराहा नहीं मिल रहा है। आखिर देखना यह है कि पुलिस प्रशासन की तत्परता से आखिरकार कितना जल्द है जो है उस छोटे से बच्चे को ढूंढ कर निकाला जाए, इसकी ओर सब कोई गुहार लगाए हुए हैं। जुड़े रहिए इसी तरह की हर छोटी बड़ी खबर, न्यूज अपडेट, इन्फॉर्मेशन जानने के लिए न्यूज़ टुडे इंडिया के साथ।